घरों में कभी व्यंग्य की भाषा मत बोलो। मैंने कहा था ना कि छोटे बच्चे के पैर ज्यादा चलते हैं, बूढ़ों की जुबान ज्यादा चलती है। जुबान पर कंट्रोल रख लो, आज ही तुम्हारा घर स्वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, व्यंग्य की भाषा मत बोलो। अरे आज तो एक बच्चा आपस में एक दूसरे को अपमानित करके नहीं जी सकता है। एक बच्चा किसी सुनने को तैयार नहीं है। हमें वृद्धावस्था गुजारना है, शान से गुजारना है, शांति से गुजारना है। घरों में ज्यादा इंटरफेयर मत करिए, ज्ञाता दृष्टा बनिए। गीता कहती है कि साक्षी भाव से जीने का प्रयास करिए। कैसे जिए हम घर में, इसमें ये मत समझो कि महाराज हमें लाचार बना रहे हैं। अध्यात्म को हृदय में रखो, तुम्हारा घर घर नहीं रहेगा, वो वृंदावन मथुरा समेत शिखर जैसा तीर्थ बन करके खड़ा हो जाएगा। ध्यान, ये अध्यात्म की उम्र है, ये धर्म की उम्र है, ये जीवन को बदलने की उम्र है। अध्यात्म को हृदय में रखिए। कैसे जीना है आपको? एक दादाजी से मैं कहूंगा, पड़ोसी के घर जाते हो, पड़ोसी कहता है आइए दादाजी बैठिए। जब वो कहता है बैठिए, तभी आप बैठते हो ना। फिर वो कहता है क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अरे दादाजी आप आए हो, लेना तो पड़ेगा। वो लाता है, शरबत पिलाता है। दादाजी खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, भूख भूख तो है, लेकिन क्या कहोगे, मुझे भूख। उसने भोजन दिया, डाइनिंग टेबल पर आपने खाना खाया, और वो कहता है कि दादाजी खाना अच्छा नहीं बना। हकीकत में अच्छा नहीं बना था, लेकिन दादाजी क्या बोलेंगे? बोलो, नहीं नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा खाना है। अरे दादाजी बोलिए, सच बोल। अरे बहुत अच्छा बना है, धन्यवाद। ऐसा खाना कभी नहीं खाया। सोचो, उसके सोफे पर बैठ के आप देख रहे हो, टीवी कहां रखा है, फ्रिज कहां रखा है, टेलीफोन कहां रखा है। आप देखते हो, सामान हटाते हो। बोलो, उसके घर के कोने में कचरा पड़ा रहे तो आप उसे कुछ बोलते हो, उसे डांटते हो? नहीं डांटते ना, केवल पड़ोसी का घर समझ के लौट आते हो। अरे बुजुर्गों, अपने घर को भी पड़ोसी का घर समझो, तुम्हारा वो घर किसी तपोवन से कम ना होगा। ध्यान रखिए, ज्यादा इंटरफेयर नहीं। अपना समय था, गुजर गया। अब तो 2 वक्त की रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जीवन तुम्हारा साथ। क्या लेना देना है, मरते दम तक तुमसे दुकान नहीं छूटती है। ऐसा जीवन मत बनाओ कि तुम्हारे घर की चाबी लेने के लिए तुम्हारे बेटे को तुम्हारे मरने की प्रार्थना करना पड़े कि बूढ़ा मरेगा तब हमें चाबी प्राप्त। तो नहीं दे दीजिए। 8 साल तक बच्चे से बच्चे जैसा व्यवहार रखिए। 18 साल का हो जाए, जब बच्चे की हाइट अपने कंधे के बराबर हो जाए, तो दोस्तों जैसा व्यवहार रखिए। और जब बच्चा खुद बाप बन जाए, तो पड़ोसी जैसा व्यवहार रखिए। तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखिए, मरते दम तक तुम उसे अपनी औलाद ही समझते हो। ये भारत का अध्यात्म है। पड़ोसी जैसा व्यवहार करिए, मत उलझिए ज्यादा। व्यंग्य की भाषा मत बोलिए। मैं माताओं से निवेदन करूंगा, बुजुर्ग अम्माओं से, एक बहू तुम्हारे घर आई है। कल एक बहू मेरे पास आई, बोले महाराज 2 दिन से आप हमारे ऊपर बोल रहे हैं, अम्मा का नंबर कब आएगा? सारी गलती क्या हमारी है? उनकी कोई गलती नहीं है। उनका घबरा मत, सब निपटेंगे। ध्यान रखिए, विचार करिए, क्या वजह है कि घर में आई बेटी को कोसते हो, ससुराल में बैठी बेटी को याद करते हो? एक बहू आई है आपके घर में, वो आपकी बेटी है, वो भी अपने माँ बाप छोड़कर आई है, वो भी अपना परिवार छोड़ करके आई है। क्या वजह है? हमारी बुजुर्ग माताएं बहू और बेटी में भेद की रेखा खींचा करती हैं। ध्यान रखिए, कुछ नहीं होता, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे घर को नरक में बदल देती हैं। गर्मी की छुट्टी है,
बेटी पीहर आती है, बहू भी वहीं रहती है। दोपहर का समय, चाय बनी। सासू ने कहा बहू चाय बना। चाय बनाकर लाई, बहू चाय पी। प्याला धोने लगी बेटी, तो हमारी अम्मा क्या कहती, बेटी इतना ससुराल में भी काम करती है, यहां भी प्याला धोएगी, आराम से रह ले। अरे क्या हुआ मम्मी, मैंने धो लिया। अरे रहने दे, भाभी है ना। तेरे की एक प्याला धोने में बेटी के हाथ नहीं घिस जाते, लेकिन ये भाभी शब्द बोल के अम्मा तुमने अपने बुढ़ापे का सत्यानाश कर लिया है। ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखिए, समझदारी रखिए। एक प्याले में कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन भाभी है ना, ये छोटी सी बात, ये छोटी सी दरार एक दिन खाई का रूप ले लिया करती है। ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बात बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। जब तक ये भेद की रेखाएं खींचोगे बहू और बेटी में, ध्यान रखना बहू का वर्तमान और तुम्हारा बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखिए। अरे बेटी है, वह भी छोड़कर आई है, उसके भी सुख दुख है। एक बेटी जवाब दे तो अम्मा को बुरा नहीं लगता, बहू एक शब्द बोल दे तो कितना बुरा लगता है। विचार करना है आपको। अपने घर को नरक हम अपनी आदतों से बनाते हैं। ध्यान रखिए। मैं नहीं मानता हूं कि सारी गलती बहू और बेटे की होती है, कुछ गलती हमारी आदतों की भी हुआ करती है। मान्यवर, विचार करना है आपको। ये व्यंग की भाषाएं मत बोलिए, ऐसी भाषाएं मत बोलिए थोड़े देर का सुख और लंबा दुख हमको प्राप्त हो जाए। नहीं, जिंदगी बहू के साथ गुजारना है, बेटी के साथ जिंदगी नहीं गुजरा करती है। और जिसके साथ जिंदगी गुजारना है उसके साथ हमें आत्मीयता का व्यवहार रखना होगा। हर सास चाहती है कि मेरे घर में जो बहू आई है वह बेटी बनकर रहे, लेकिन मेरी सासुओं तुम भी तो मां का रोल अदा करो अपने जीवन में। कभी बजा दो बहू ताली, क्या दिक्कत है। एक बहू डर के बजाई, बाजू में देख रही है अम्मा। डरो मत, ध्यान रखिए, विचार करें क्या हालात है हमारे घर में। एक पिता अपने बच्चे के साथ अखबार पढ़ रहा है लॉन में बैठ करके, अचानक भीतर से आवाज आई, चाय का प्याला टूट गया। बाप ने बेटे से कहा, बेटा देख प्याला किसने तोड़ा। बोले आपकी बीवी ने। ऐसे कैसे बोल रहे, तेरी बीवी नहीं तोड़ सकती क्या। बोले तोड़ तो हो सकती है लेकिन अभी नहीं तोड़ा उसने, अभी आपकी बीवी ने तोड़ा है। बोले तूने कैसे कह दिया मेरी बीवी ने तोड़ा। बोले पिताजी जब मेरी बीवी ने तोड़ा होता तो प्याले की टनकार के साथ मम्मी की झनकार भी आती। ध्यान रखो, अकेली टनकार आई लेकिन झनकार नहीं आई, इसका मतलब आपकी बीवी ने प्याला तोड़ दिया है। ध्यान रखिए। मान्यवर, ऐसी छवि मत बनाओ अपनी, समझने का प्रयास करो जिंदगी को। जिंदगी बहुत छोटी है। दादाजी आते हैं दुकान से, ऑफिस से घर लौटते हैं, घूम फिर के आए। अब बोलो, अम्मा जी हरिद्वार गई, सम्मेद शिखर गई, गिरनार गई, दादाजी बाहर गए घूमने। अरे बुजुर्गों, ध्यान रखना, अपनी उपयोगिता बना करके रखिए। और जो व्यक्ति अपनी उपयोगिता नहीं रखता है उसको घर में कोई सम्मान नहीं दिया करता है। अरे उस गमले में कब तक पानी डालोगे, यदि गमले में फूल ना आए और पौधा हरा ना हो तो 8 दिन बाद लोग गमले को उठा के बाहर फेंक दिया करते हैं। हाँ, आपकी जिंदगी में कोई लाभ ना हो किसी को तो कोई तुम्हारी इज्जत और सम्मान करने वाला। अपनी उपयोगिता को बना करके रखिए। रिश्ते उपयोगिता से चला करते हैं, अपने को अनुपयोगी बना लिया किसी काम के नहीं रहेंगे आप। बूढ़े बैल को कौन घास डालता है, कोई घास नहीं डालता है। ध्यान रखिए, बूढ़ा बैल भी मरते दम तक यदि खेत जोतेगा
हाथों से घास मिला करती है। ध्यान रखिए, कौन देगा मुफ्त में भोजन? कुछ ना कुछ उपयोगिता बना के रखो अपने जीवन की। अरे घर जब जाओ लौट कर, दादाजी जब शाम को घर लौटे तो अपनी बहू के लिए मथुरा के पेड़ा लेकर जरूर आया करो। ध्यान रखिए, जलेबी ले आया करो, हल्दीराम का नमकीन ले आया करो। अम्मा हरिद्वार जाए, कुछ लेकर आए या ना आए, अपनी बहू को एक साड़ी लेकर जरूर आना। ध्यान रखना, जो सास, जो ससुर, जो बुजुर्ग अपनी बहू को कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, हर बार बहू तुम्हारा इंतजार करेगी कि दादाजी आएंगे तो कुछ लेकर आएंगे। और यदि कुछ लेकर ना गए तो कहेंगे बुढ़ा खड़ूस खाली गया और खाली लौटकर वापिस आ गया। जरूर लेकर के आइए अपनी बहू के लिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सामान कीमती नहीं होता, सामान के पीछे भावनाएं देखी जाती हैं। कि हरिद्वार के मेले में, कुंभ के मेले में भी वो बहू कहेगी मेरी सासू ने मेरा ध्यान रखा है। और जब वो भीड़ में मेरा ध्यान रखती है तो घर में ध्यान रखना मेरा फर्ज हुआ करता है। ध्यान रखिए, माने सोचिए, दोनों तरफ से गलतियां चल रही हैं। एक तरफ से परिवार नहीं बिखरा करता है, कुछ गलती हमारे बुजुर्गों की भी है। तुम 50 साल पुराना जीवन जीना चाहते हो, बहू आज का जीवन जीना चाहती है। 50 साल पहले भारत कुछ और था, आज का भारत कुछ और है। अब वो नहीं चलेगा कि एक बाप ने कहा 14 वर्ष का वनवास तो बेटा चला गया, बोल मत देना, भूल के भी ध्यान रखना। उसे तो नहीं, दशरथ जाएंगे अब जंगल में। ध्यान रखना, निकाल दीजिए अपने दिमाग से सब विचार। ऐसा जीवन आनंद का बनाओ, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो। अरे अच्छा हो तो मुस्कुरा दो, बुरा हो तो मुस्कुरा दो। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा, ओठों पर बहुत लिपस्टिक लगाती हैं, सोचती हैं हम सुंदर दिखेंगे। मैं कहता हूं लिपस्टिक मत लगाओ, लगाना है लगाओ, तुम्हारी मर्जी। कितनी भी लिपस्टिक लगा लो, यदि मुंह बना रहेगा तो तुम सुंदर नहीं लगोगी। मैं कहता हूं लिपस्टिक भले ना हो, लेकिन ये जो ओंठ है ना, इनको आधा इंच जरा खींच लिया करो। मुस्कुराते हुए ओंठ सभी को सुंदर लगा करते हैं, हंसता हुआ चेहरा सभी को सुंदर लगता। घर में कोई बात बोलो भाई, हंस के बोल दो, हल्के मूड में बोल दो। किसी ने कुछ कह दिया, हल्के मूड में ले लीजिए, ज्यादा गहराई में मत जाइए। बुढ़ापे को यदि सार्थक कर, कोई बात नहीं, बच्ची है, हो जाती है गलती। एक बूढ़ा ये सोच ले कि बहू और बेटे से गलती हो गई, अरे बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गलती काम करना तो बच्चों का काम हुआ करता है। और बुजुर्ग यदि कोई डांट दे तो बहू और बेटों को सोचना चाहिए, ये बड़े नहीं डांटेंगे तो हमें दुनिया में कौन और डांटे। बड़े लोग तो हैं, क्या दिक्कत है? डांट दिया, 2 बात बोल दी, कोई बात नहीं हुआ करती है। बैलेंस बना करके चलिए। जहां तक मैं सोच रहा हूं, बुजुर्गों का जीवन दुखी है, घर नरक है। अकेली युवा पीढ़ी जिम्मेदार नहीं, हमारी वृद्ध पीढ़ी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ध्यान रखिए, क्या होता है आपका जीवन तो देखो एक बार। मंदिर जाते हो, एक अम्मा जी मंदिर जाती है, 5 पूजा करके आती है, उपवास करती है, शांति धारा देख कर आती है, और घर आते ही बहू पे बरस पड़ती है, क्योरी तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, 8 बजे तक सो रही है, अभी तक पड़ी हुई है पट्टी, जल्दी उठ, मैं मंदिर से आ गई। अब बताओ, वो बहू देखेगी तुम्हारा ये विकराल रूप तो कोई कह सकती है ये मंदिर से आ रही है? वो तो समझती थी कि अम्मा जी गंगा जी नहाने गई है? वो तो सोच रही थी कि शांति धारा देख कर आ रही है। तो जैसे ही तुम बरसती हो तो उसे ऐसा लगता है कि ये मंदिर गई थी या शिकायत का रजिस्टर तैयार कर रही थी बैठ करके। विचार करिए, मंदिर से जब बुजुर्ग लौटे, इतने आनंद में लौटो, इतने मुस्कुराते हुए लौटो कि अम्माओ ज्वाला भाई बनकर जाओ मंदिर, और शांति भाई बनकर मंदिर से वापस लौट करके आओ।
तुम्हारा जीवन। अंगारा बनकर जाओ, जलधारा बनकर लौट के आओ। लड़ाई झगड़े करके मंदिर जाओ, लौट के आओ तो इतने बदले बदले से आओ कि तुम्हारी बहू कह दे कि अच्छा, मंदिर जाने से इतने भाव बदलते हैं, ठीक है, कल से मैं भी मंदिर जाऊंगी, ध्यान रखना। अच्छा, लेकिन तुम तो वही हो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ध्यान रखिए, बदल लीजिए जीवन को, थोड़ा सा चेंज करो अपने जीवन को। जितने खुश रहोगे, जितने प्रसन्न रहोगे, उतना जीवन में आनंद मिलेगा। धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है।